क्रिटिकल रीजन, ये भी अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन होता क्या है इसके बारे में अब मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। देखिए ग्राफ कैसा है कि हमारे पास जो एक रीजन है, ये इतना रीजन है अलग है, और ये हमारा अच्छा वाला रीजन है, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन नाम दे दिया इसका, हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है ना। और दूसरे का नाम है रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको हम क्रिटिकल रीजन के नाम, सॉरी ये डब्ल्यू बार नहीं आएगा इस पर, केवल डब्ल्यू और इधर आएगा डब्ल्यू बार। ये हमारा क्रिटिकल रीजन के अंदर आता है और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है ना। अब यहाँ पे हमें करना क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिटिकल रीजन में मान लीजिए हमने कुछ सैंपल लिए, x1 x2 xn तक हमने कुछ सैंपल्स लिए, और अगर ये इस रीजन में लाई करते हैं, ये वाले रीजन में, तो इस रीजन में लाई करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और इस रीजन में लाई करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे, द नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड, द नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड इफ़ द ऑब्जर्व्ड सैंपल पॉइंट्स फॉल इन W। अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो W के अंदर लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जो सैंपल्स हैं वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बस सिंपल सा केस है ये कि एक तो एक्सेप्टेंस रीजन है और एक रिजेक्शन रीजन है, और इसमें ये है कि मान लीजिए एक टेस्ट इज बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ 2 साइज, मतलब 2 सैंपल है हमारे पास, then the outcome set or the sample space is the first quadrant in a 2-dimensional space, and a test criterion will enable us to separate our outcome set into 2 complementary subsets W and W bar. If the sample points falls in the subset W and H0 is rejected, otherwise H0 is accepted. This is shown in diagram. तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा पूरा स्पेस है, अगर वो इस रीजन में गिरते हैं तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है हाइपोथेसिस, और इस रीजन में गिरते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है।